अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आमिर मुस्लिम और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सैड यानी सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ सैड। सैड में जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ एस, जो कि है सिस्टम। ए स्टैंड्स फॉर एनालिसिस एंड डी स्टैंड्स फॉर डिज़ाइन। तो इस टॉपिक में सबसे पहले सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सिस्टम। तो पहले हमारा जो सिस्टम है तो हम पहले उसके बारे में बात करेंगे व्हाट इज़ सिस्टम। सो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स दैट आर वर्किंग टुगेदर टू अकम्प्लिश सम पर्टिकुलर टास्क लीगली और लॉफुली, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम। मुख्तलिफ बिजनेस यूनिट्स का इकट्ठे काम करना किसी ख़ास काम को पूरा करने के लिए ताकि आप अपना कोई मकसद हासिल कर सकें, और वो मकसद कानूनी होना चाहिए, लीगल होना चाहिए और कानूनी होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम। अब इस डेफिनेशन में हमारे पास एक वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस यूनिट्स। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि बिजनेस यूनिट्स क्या है। सो व्हाट आर द बिजनेस यूनिट्स। सबसे पहला वर्ड जो है वो बिजनेस है। सबसे पहले हम बिजनेस के लेवल्स को देखेंगे कि एक बिजनेस के कितने लेवल्स होते हैं। सो फर्स्ट लेवल इज़ एंटरप्राइज लेवल, यानी एक कारोबार के 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें पहला लेवल है जो कि मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान में हो सकता है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पे फैला हुआ होता है, दैट इज़ कॉल्ड एंटरप्राइज लेवल। तो एक बड़े पैमाने का जो कारोबार है वो एंटरप्राइज लेवल का है। उससे जो दरमियाने लेवल का है, जो लोकल सतह पर मुख्तलिफ शहरों के दरमियान में हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड मीडियम लेवल। और जो एक ही शख्स का कारोबार होता है दैट इज़ कॉल्ड लो लेवल या सोल प्रोप्राइटरशिप भी इसको कह सकते हैं, जिसमें एक ही मालिक होता है, जैसे एक शॉपकीपर वाला। तो ये तो है कारोबार के लेवल, जिसमें 3 लेवल्स होते हैं। अब इन 3 लेवल्स के कारोबार को चलाने के लिए यूनिट्स का सहारा लेना पड़ता है, जो कि कितने हैं, 6 यूनिट्स हैं। तो पहला यूनिट है अकाउंट्स, मार्केटिंग, HR स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्स, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सेफ्टी। तो ये जो 6 यूनिट्स हैं, इन 6 यूनिट्स का इकट्ठे चलना ज़रूरी है, चाहे वो एंटरप्राइज लेवल हो, चाहे वो मीडियम लेवल हो, चाहे वो लो लेवल कारोबार हो। तो बेसिकली इन 6 यूनिट्स को हर कारोबार के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो यूनिट्स हैं जिनका इकट्ठे चलना ज़रूरी है ताकि आप किसी ख़ास टास्क को पूरा कर सकें, जो कि लॉफुल होना चाहिए या लीगल होना चाहिए। अब सैड में सबसे पहले जो वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम। अब सैड का जो आगाज़ होता है वो 2 सिस्टम्स के साथ होता है, जिसमें सबसे पहला सिस्टम होता है ओल्ड सिस्टम और दूसरा जो सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड न्यू सिस्टम। ओल्ड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो कि पुराने तर्ज तरीक़ेकार के तहत चल रहा होता है, यानी इसके अंदर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ या उसकी टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। जबकि जो न्यू सिस्टम होता है वो ऐसा सिस्टम होता है जो कि लेटेस्ट बिजनेस टर्मिनोलॉजीज़ के तहत काम कर रहा होता है, यानी इसके अंदर जिद्दत होती है, जो आज के तरीक़ेकार के तहत काम कर रहा होता है। तो ये तो है सिस्टम, यानी एस के अंदर सिस्टम, और सिस्टम के अंदर 2 सिस्टम, ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम। अगला वर्ड जो है वो एनालिसिस का है। तो इन 2 सिस्टम में सबसे पहले जो हमारा सिस्टम करंटली रन कर रहा होता है वो ओल्ड सिस्टम होता है, जिसका आपने एनालिसिस करना होता है। तो ये वो सिस्टम है दैट इज़ अंडर स्टडी, जिसका आप एनालिसिस करते हैं। इस सिस्टम की जगह पर आप न्यू सिस्टम लाते हैं, इसीलिए आप उस सिस्टम को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो इसी वजह से नेक्स्ट वर्ड जो है वो डिज़ाइन का है। तो एस स्टैंड फॉर सिस्टम। सिस्टम जो है वो बिजनेस यूनिट से चलता है, और जो कि जिनका इकट्ठा चलना ज़रूरी है। सैड के अंदर 2 सिस्टम है, एक ओल्ड सिस्टम और दूसरा न्यू सिस्टम। ओल्ड सिस्टम को आप सिस्टम अंडर स्टडी कहेंगे, जिसका एनालिसिस किया जाएगा, और एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद ओल्ड सिस्टम की जगह आप डिज़ाइन करना शुरू करते हैं न्यू सिस्टम को, ताकि ओल्ड सिस्टम की जितनी भी खामियां हैं उनको दूर किया जा सके, उसको रिप्लेस किया जा सके न्यू सिस्टम से। सो होप यू अंडरस्टैंड सैड, what is SAD, system analysis and design. So don't forget to subscribe this channel. Thank you.